गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 बस की यात्रा। देखिए, तुम्हारे गांव या शहर में जाने के लिए कौन कौन से साधन हैं। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस है, ऑटो है, ई रिक्शा है, कार है, ट्रेन है, स्कूटी है। इससे हमारे शहर में आया जाया जा सकता है। तुमने इसमें से किसकी सवारी की है? साइकिल की है, मोटरसाइकिल की है, बस, कार, ट्रेन, स्कूटी, जिसकी आपने सवारी की है वो आपने इसमें लिखने हैं। तुम्हें सबसे अच्छी सवारी किसकी लगती है और क्यों? मुझे सबसे अच्छी सवारी ट्रेन की लगती है, क्योंकि ट्रेन में यात्रा करना सस्ता, सुगम और आरामदायक है। तुम बस से यात्रा कब कब करते हो? जब हमें गांव से शहर जाना होता है तब हम बस से यात्रा करते हैं, और जब हमें रिश्तेदारों के घर जाना होता है तब भी हम बस से यात्रा करते हैं। पाठ में लेखक ने बस के लिए कई विशेषण प्रयोग किए हैं। समूह में बैठकर अपने साथियों से चर्चा करो। सबसे पहले विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। जैसे बस के लिए जो भी शब्द आए हैं, अनुभवी आया है, वयोवृद्ध आया है, दयनीय आया है, डाकिन आया है, विश्वसनीय आया है, टूटी फूटी आया है, जीर्ण शीर्ण आया है। ये सारे शब्द जो हैं एक बस के लिए प्रयोग किए गए हैं। तुम अपने दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक पर गए होंगे। वहाँ तुमने खूब मौज मस्ती की होगी। एक दिन जंगल में भी पिकनिक पार्टी हुई। चित्र को देखकर अनुमान लगाओ कि यह पार्टी कैसी रही होगी। एक दिन जंगल के सभी जानवर बस से पिकनिक पर गए। बस दिखाई गई है चित्र में। वहाँ उन्होंने खूब मस्ती की। सभी ने मिलजुल कर पिकनिक पर मजा किया। सभी ने खूब नाच गाना किया और पूरे जंगल की सैर की। इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें रेखांकित शब्द किसके लिए? इस आदमी मतलब रेखांकित शब्द किसके लिए है? किसी आदमी के लिए। यह बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए है जो बस में सफ़र कर रहा था। क्या तुम अपने घर में कभी बस या वाहन के खराब होने से देरी से पहुंचे हो? यदि हाँ, तो तुम्हें घर पर पहुंचने पर तुम्हारे साथ क्या क्या होता है उसे अपने शब्दों में लिखो। जब हम घर में देरी से पहुंचे तो घर के सभी लोग परेशान थे, और घर के सभी लोग घर ना पहुंचने पर नाराज़ हो रहे थे। सभी डांट रहे थे। सभी किसी अनहोनी के होने से थोड़ा डरे भी हुए थे। लेखक को छोड़ने आए लोग बस में बैठने की तुलना किससे कर रहे हैं? लेखक को जो लोग छोड़ने आए हैं वो कह रहे हैं कि बस में बैठना तो ऐसे है कि अंतिम विदाई से कर रहे हैं, कि अंतिम विदाई, कि उन्हें लग रहा है कि उस बस में सफ़र करने वाला व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता। पाठ की शुरुआत से अंत तक लेखक ने बस के बारे में जो बातें बताई हैं उनमें से तुम्हें जो अच्छी लगी तुम्हें लिखना है कि हमने बस को देखा तो श्रद्धा से उमर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी मतलब खूब बूढ़ी थी है, बस पूजा की योग्य थी, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय थी, हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस अपने आप चल रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। सीट का बॉडी से ऐसे योग चल रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल रही है, और कभी ऐसा लगता था कि बॉडी सीट को छोड़कर आगे निकल रही है, मतलब बॉडी सीट से अलग हो गई थी और आगे पीछे सरक रही थी। नीचे लिखे वाक्यों को देखो और बस शब्द का जो प्रयोग है उसका अर्थ लिखना है। विदेश में बस जाने वाली, बस जाने मतलब निवास करना या रहना, वहाँ पे रहने वाली कल्पना पहली भारतीय महिला थी। अब बस भी करो, हेडमास्टर ने डांटते हुए कहा। बस मतलब अब बंद करो इस काम को, और नहीं करना इस काम को, ठीक है ना? अब बस भी करो कि अब मान जाओ, अब इस चीज़ को मत करो, करना या बंद करना या मत करना, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों का उदाहरण देखो और जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है उनसे वैसा ही एक वाक्य बनाओ। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे थे। मतलब फिर भी ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें फिर भी वर्ड आए। तुम जानते हो कि वह विश्वास के योग्य नहीं है, फिर भी तुम उस पर विश्वास कर रहे हो, ठीक है। यदि नानी कुछ और कर रही होती तो नाना घर को सिर पर उठा लेते। यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम अवश्य ही सफल होगे। पहले स्कूल का काम करो, फिर नानी के घर की बात। पहले स्कूल जाओ, फिर शाम को हम बाजार चलेंगे, ठीक है। इधर छुट्टियां शुरू होती, उधर नानी के घर की तैयारी होने लगती। इधर हम घूमने जा रहे थे कि उधर बारिश शुरू हो गई। इधर उधर, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।